50 लाख रुपए उसकी हाजत पूरी हुई, बजरिया प्राइज बॉन्ड, अल्लाह ने उस पर करम किया। मेरे ज़्यादातर बताए वजीफे जो होते हैं ना, इसमें प्राइज बॉन्ड निकल आता है बंदे का। यकीन करें, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, और अगर शुबा करो तो फिर आपकी मर्जी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, अल्लाह पाक आप पर करम करे, फजल करे। अच्छा जी, वजीफ़ा जो एक वजीफ़ा होता है ना, कि यानी कि इतना पढ़ लो, मिसाल होती है कि भाई 66 मरतबा पढ़ लो, या 266 मरतबा पढ़ लो, 313 मरतबा पढ़ लो, इसका क्या मतलब होता है? तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसका मतलब है कि हर वजीफ़ा एक ताला है, ठीक है जी। और जो तादाद है ना, ताला देखा हुआ है, ये देखें ताला, ताला वजीफा है, और जो हम तादाद बताते हैं आपको कि भाई ये 786 मरतबा पढ़ना है, ये फलां 1012 मरतबा पढ़ना है, ये चाबी होती है। मुझे कई लोग, मैं ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ शुरू में, इसलिए कि मुझे कई कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई आप एक वजीफा मैंने बताया था, उसमें मैंने कहा 121 मरतबा पढ़ें, कोई चीज़ कही ना, तो मैंने ये समझा कि मैं इस वीडियो में जवाब दूं कि वजीफा जो होता है एक ताला होता है, ताला, ठीक है ना। अब उसको आपने खोलना है, तो उसके लिए आपको चाबी दरकार है, और चाबी के अपने अपने दांत होते हैं, आपको पता है ना। चाबी, ये चाबी देखें, इसके दंदनाने हैं। अब एक भी आगे पीछे हो तो फिर वो ताला नहीं खुलता। इसी तरह वजीफे की तादाद भी इसी तरह होती है। और आप अल्लाह के हुक्म से, मैं आपको आज अल्लाह पाक के वो नाम बताने लगा हूँ कि जो, ये नहीं कि देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब मैंने वजीफा बता रहा हूँ ना, वो आएंगे यहाँ से सुनेंगे, थोड़ा सा हिंट लेंगे और अपना बना देंगे। हमारा वो हिसाब नहीं है। हमारे हजरत साहब भी बताते हैं, और मुस्तनद पुरानी मेरे पास 100 150 साल पुरानी मेरे पास किताब है, मेरे बाप दादा की दौर की, और उसमें से मुस्तनद वजीफे जिनका मैं अमल बन गया हूँ पढ़ पढ़ के, मैं वो वजीफे बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर जो आज मैं आपको वजीफा बताऊंगा, वो वजीफा है दोस्तों अल्लाह पाक के 3 नामों का, ठीक है जी। या अल्लाह, या वहाब, या रज़ाक। ये जो वजीफा मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा, ये करने वाला पूरी जिंदगी दौलत उस पर आशिक रहती, दौलत के अंबार लग जाते हैं, और सिर्फ दौलत नहीं, बरकत मिलती है। अब अगर वो इस हालात में है कि अगर वो 50,000 कमाता है ना, लेकिन 50,000 यानी कि महीना भी पूरा नहीं होता, 20 दिन में खत्म हो गया, फिर क्या हालात होते हैं जब ये आप अमल करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। या अल्लाह हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो, ये जब आप करोगे ना, तो फिर आप 30 कमाओगे ना, 30, मैं मिसाल दे रहा हूं, 30 कमाओगे ना आप, तो महीना भी पूरा हो जाएगा, और हो सकता है 10,000 बच भी जाए। ये वही हिसाब हुआ ना कि एक दफ्तर में एक बंदा काम करता था, तो उसने अपने, जो उसका मालिक था, उसको कहा कि भाई मुझे आप 15,000 जो तनख्वाह देते हो ये बहुत कम है, आप मुझे 25,000 दिया करो, है जी। तो अब क्या था जी, उस बंदे ने, जो मालिक था, उसने कहा कि अगली बार, इस बार तुमने 15 ले लिए, अगली बार 12,000 तुझे दूंगा, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना फारग। अब वो बंदा, उसको और नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी, ऊपर 12,000 पर बेचारे को राजी होना पड़ा। कुछ दिन गुजरे, फिर उसने कहा कि 12,000 नहीं जी, 15 ही कर दें, अब मैं, मुझसे गलती होगी। उसने कहा अगले महीने 8,000 लेने हैं तो आ जा, वरना जा। 4-5 माह वो 8,000 लेता रहा। फिर मालिक ने उसे अपने पास बुलाया, उसने कहा कि 15,000 लेता था तू, तो क्यों बढ़ाना चाहता था अपनी तनख्वाह? कहने लगा कि 5-7-10,000 रुपया हर बार कर्जा मुझ पर चढ़ जाता था। तो फिर मालिक ने कहा भाई जब 12,000 मैंने तेरी तनख्वाह कर दी, तो फिर क्या पोजीशन थी? उसने कहा कि पहले 10,000 कर्जा चढ़ता था, अब 12,000 लेना शुरू किया है, तो क्या हुआ जी, 2-3 हज़ार चढ़ता है, और जब आपने 8,000 किया तो 2,000 मुझे बच जाता है। यानी पहले 15,000 भी पूरी नहीं पड़ रही थी, फिर 6,000 में भी पूरी पड़ गई, ये ज़ाहिर 8 लेके भी 2,000 बचे। तो ये तो एक बचत का एक मिसाल है, ये बात नहीं है। बताना मैं ये चाहता था कि जब बरकत पड़ती है ना, तो बगैर किसी बचत के अल्लाह पाक आपके खर्चे पूरे फरमाता है। और नाम क्या है? या अल्लाह हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो, या अल्लाह हो, या वहाब हो, या रज़ाक हो। हत्ता कि मैं यहां तक ये कहने पर मजबूर हूं कि मुझे उस पर रोने को दिल करता है जो बंदा ये वजीफा छोड़ता है। तो अब अमल बताता हूं, गुजारिश है
वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। और उसका फ़ायदा क्या होगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है ना, बेल नोटिफिकेशन समझते हैं, ये बना हुआ है। अच्छा जी दोस्तों, या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो का इतना आपको फ़ायदा मिलता है कि जो बंदा, यानी कि दिन जो ज़वाल का टाइम है, ज़वाल समझते हो, जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है, यानी बिल्कुल ऊपर जब आने से पहले पहले, यानी आजकल मेरा ख्याल है कि 11:15 बजे 11:30 बजे ये नमाज की एप्लीकेशन में दर्ज होता है। आप अपने शहर के हिसाब से देख लें। जो बंदा ज़वाल से पहले पहले, ये इतना समझ लें कि 11 होने से पहले पहले, दिन को 11 होने से पहले पहले जो बंदा ये वजीफा, कौन सा, या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो, ये वजीफा 770 मरतबा पड़ेगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसकी हर हाजत पूरी की जाएगी, उसकी हर तमन्ना पूरी होगी। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि जो बंदा प्रॉपर सही दिल लगा के यकीन से अल्लाह को राज़ी करने की खातिर दिल में ये नियत करे कि मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ, और दिन को पढ़े, दिन की रोशनी आप समझते हैं ना, यानी ज़वाल से पहले पहले। ज़वाल होता है तकरीबन 11:30, 11:15, कई बार 11:10। सर्दियों में टाइम और होता है। आप नमाज वाली एप्लीकेशन में इसको देख सकते हैं। आप यानी कि समझ लेना कि आप 11:45 बजे तक कर लें अमल, जब भी कोई सर्दी हो गर्मी हो, 11:45 बजे तक ये अमल कर लें। 770 मरतबा क्या पढ़ना है, या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो, या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो। यकीन करें कि दौलत के अंबार लगाने वाला वजीफा है। और ये मैंने आपको शायद पहले बात नहीं बताई कि लोग आपसे पूछा करेंगे, इस तरह आपके हालात चेंज होंगे कि लोग आपसे पूछा करेंगे कि भाई तो आप क्या अमल करते हो, आपके तो हालात इतने सही नहीं थे। और बेहतर ये है, मैं आपको बेहतर तरीका बताता हूँ कि जुमरात, जब भी ये अमल ज़िंदगी में शुरू करें, जुमरात से शुरू करें। अमल जुमरात से करें। कौन सी जुमरात? जो किसी भी चांद निकलने की पहली जुमरात हो, जो कि जिसे नई जुमरात, पहले चांद की, जो नौचंदी की जुमरात कहा जाता है, नौचंदी की, नए चांद की जुमरात को अमल शुरू करें। और फिर ये करते रहें, कभी छोड़े ना, कम से कम 2, 4, 6 माह इसको अमल को करें। जो बंदा ज़वाल से पहले पहले, यानी समझ लें कि 11 होने से पहले पहले अमल कर लेता है, सूरज निकलने के बाद और 11 होने से पहले पहले दिन को, आप सूरज निकलने के बाद किसी वक्त भी कर सकते हो, लेकिन 11 से पहले पहले 770 मरतबा या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो, या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो। दुनिया उससे पूछती है कि भाई हमें अमल बता दो, पैसे ले लो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार ऐसा क्या अमल करते हो कि तुम्हें इतना, तुम्हारी फरावानी है, हर चीज़ तुम्हारी पूरी हो रही है। तो अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफीक दे। 770 मरतबा, शुरू में मैंने बताया था ना कि 770 का क्या मतलब है। वो ये मतलब है कि वजीफा एक ताला है, ताला नजर आ रहा है, और उसकी तादाद एक चाबी है, ना बढ़े ना कम हो। ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो मांगोगे अल्लाह ता करेगा। बल्कि मैंने एक बंदे को वजीफा बताया था, 50 लाख रुपए उसकी हाजत पूरी हुई, बजरिया प्राइज बॉन्ड, अल्लाह ने उस पर करम किया। मेरे ज़्यादातर बताए वजीफे जो होते हैं ना, इसमें प्राइज बॉन्ड निकल आता है बंदे का। यकीन करें, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। और अगर शुबा करो तो फिर आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, 11 होने से, दिन के 11 से पहले, यानी मुक्सर क्या है, ज़वाल के टाइम से पहले पहले 770 मरतबा आदत बना लें। ये अल्लाह के 3 नाम हैं, या अल्लाह हो या वहाब हो या रज़ाक हो। पक्की ज़िंदगी पढ़ने की आदत बनाएं, इंशाल्लाह कभी कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।